नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा ईजीटीए का जो एग्जाम होगा आपका, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और उससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने पर्सन इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। और साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक का बटन भी दबा दे और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियो अपलोड कर ले वो आप तक पहुंच जाए। तो बिना देरी करते हुए हैं चलते हैं आज के हम अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक साथियों यही है, उपकरण व उनका उपयोग। ठीक है साथियों, तो आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है और इससे रिलेटेड आपको कम से कम एक आपके पेपर में कम से कम एक पर्सन आएगा। तो अब आपको 99% की तैयारी करनी है, 1% आपका यहाँ से आ जाएगा। तो साथियों, जैसे आपका अल्टीमीटर है, अल्टीमीटर का जो यूज किया जाता है साथियों, ऊंचाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई को मापने के लिए आपका अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, हमारा नेक्स्ट पर्सन है साथियों एंड्रॉइड 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 बैरोमीटर। तो एंड्रॉइड बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है साथियों? ये वायुमंडलीय दाब को मापने का काम करता है एंड्रॉइड बैरोमीटर। ठीक है साथियों, नेक्स्ट पर्सन है हमारा इसमें एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है साथियों? जो हमारी वायु की गति को मापने के लिए कि वायु की गति तेज है, मंद है, धीमी है, इस तरीके से वायु की गति को मापने के लिए हमें एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पर्सन है साथियों टैकोमीटर। टैकोमीटर का जो प्रयोग जो किया जाता है साथियों, ये किया जाता है आपका वाहनों की गति। अब हमें पता चल जाएगा टैकोमीटर के द्वारा कि वाहन की गति आपकी स्लो है, हाई है, कम है। तो इसलिए टोकोमीटर का प्रयोग वाहनों की गति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है साथियों पर्सन हमारा ब्यूफोर्ट। ब्यूफोर्ट स्केल का जो प्रयोग किया जाता है साथियों, समुद्र में वायु बल, जैसे मान लिया समुद्र में वायु बल की गति या वायु बल के माप के लिए हम ब्यूफोर्ट स्केल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पर्सन है साथियों, ये है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ का जो प्रयोग किया जाता है साथियों, ये पौधों की वृद्धि मापक यंत्र है साथियों क्रेस्कोग्राफ। इससे पौधों की वृद्धि का पता लगाया जा सकता है कि पौधे की इतनी वृद्धि हो रही है या पौधे की मंद वृद्धि हो रही है। इस तरीके से अगर पौधों की वृद्धि जानना है तो हमें क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट पर्सन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट पर्सन हमारा है ये डायनमोमीटर। तो डायनमोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है साथियों, ये हम आपका कम से कम ये 6, 7, 8 और 9 आपके 10 तक ये हमने काफी बार पढ़ा है। और जो भी साथियों कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा, फिजिक्स में काफी बार ये क्वेश्चन, कितनी बार जब भी हम मापक यंत्रों की बात करते हैं तो ये पर्सन हमने काफी बार पढ़ा होगा। तो डायनमोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है साथियों डायनमोमीटर। एक आता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है साथियों, वो है आपका मोटर। और अब नेक्स्ट की जो पर्सन है हमारा कंबेल स्टोक्स सनशाइन रिकॉर्डर। कंबेल स्टोक्स सनशाइन रिकॉर्डर का जो प्रयोग किया जाता है साथियों, सूर्य की धूप की अवधि घंटों में। ये देख लीजिए साथियों, जो कंबेल स्टोक सनशाइन रिकॉर्डर होता है, उसका जो प्रयोग सूर्य की धूप की अवधि घंटों में मापने के लिए किया जाता है कि सूर्य की जो धूप है कि उसकी कितने अवधि तक वो धूप रहेगा सूर्य की। नेक्स्ट पर्सन है साथियों हमारा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है
ये है साथियों ईसीजी। ईसीजी ये साथियों हृदय की हलचल, जब आप देखते होंगे ईसीजी कराते हैं तो इस तरीके से चलती है, इसको ही साथियों ईसीजी बोलते हैं। तो ईसीजी से हृदय की गति का, हलचल का पता चलता है कि आपकी हृदय की गति इतनी स्पीड से चल रही है, इतनी मंद से चल रही है, इतना मीडियम है साथियों। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। ये जो मैं पर्सन बोलने जा रहा हूँ, ये आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है, विंड वेन। तो विंड वेन का जो यूज किया जाता है वायु की दशा, देखो वायु की गति एनीमोमीटर, अगर हमें ये देखना है कि तेज चल रही है, मंदी चल रही है, हाई चल रही है, स्लो चल रही है, तो ये इन चीजों के लिए तो हमें एनीमोमीटर का प्रयोग करेंगे, समझ लेना इस चीज को। लेकिन अगर हमें ये पता चलना है कि पूरब से चल रही है, पश्चिम से चल रही है, दक्षिण से या उत्तर से, ये चीज अगर हमें देखनी है कि कौन सी दिशा से चल रही है, तो ये चीज के लिए हम विंड वेन विंड वेन का प्रयोग करेंगे साथियों। ठीक है साथियों, विंड वेन का प्रयोग करेंगे वायु की दिशा मापने के लिए। ये चीज आप बैठा लेना अपने माइंड में। अगर गति एनीमोमीटर और विंड वेन जैसे वी है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, इसकी दिशा माप रहे हैं, इधर की, इस तरीके से याद रखना आप हिंट से ही। वी वी वायु की क्या करना है, दिशा माप रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक की। तो नेक्स्ट पर्सन की तरफ बात करते हैं साथियों। ये है टेंसनियोमीटर। तो टेंसनियोमीटर भी आपका काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हुआ है, एग्रीकल्चर के एग्जाम में। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा मृदा नमी का तनाव। मृदा नमी का जो तनाव ज्ञात करता है टेंसियोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है, मृदा में नमी तनाव का। नेक्स्ट पर्सन है साथियों ग्लेवेनोमीटर। तो ग्लेवेनोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो साथियों जो ग्लेवेनोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट का पता लगाने के लिए किया जाता है इसी यंत्र का प्रयोग। तो ये काफी यूजफुल टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके पर्सन है। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं साथियों पैरोमीटर। पैरोमीटर पत्तियों का रंध्र व्यवहार। पैरोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है पत्तियों का रंध्र व्यवहार इससे ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट पर्सन है साथियों आपका, ये है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का भी काफी बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है, मैंने इतने एग्जाम दे लिए साथियों, मेरे सामने ही कई बार पुटअप हो गया है। तो द्रव्य के सापेक्ष घनत्व को मापता है हाइड्रोमीटर। ठीक है साथियों, तो द्रव्य के सापेक्ष घनत्व को मापता है हाइड्रोमीटर। एक है साथियों अर्धतत्ता मापी या साइक्रोमीटर, जिसको अदरता मापी भी बोल देते हैं या साइकोमीटर भी बोल देते हैं साथियों। ये क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सापेक्ष आर्द्रता का मापक है। तो सापेक्ष आर्द्रता का जो मापक है उसको आर्द्रता मापी या साइक्रोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं साथियों लैक्टोमीटर। अगर आप एज ए एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो आप सीधी सी बात है, आप जानते होंगे कि दूध का घनत्व या दूध की शुद्धता जो मापते हैं लैक्टोमीटर के द्वारा मापते हैं। और ऐसे पर्सन, ये लूलीपोक पर्सन है, लेकिन ऐसे पर्सन भी आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इजी है क्वेश्चन, लेकिन एग्जामिनर को कुछ क्वेश्चन हार्ड, कुछ मीडियम, कुछ इजी क्वेश्चन भी डालने पड़ सकते हैं। तो साथियों ये इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन की भी प्रबल संभावना है आपके परीक्षा में आने की। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट पर्सन है आपका, यह है लाइसीमीटर। तो लाइसीमीटर का जो प्रयोग करते हैं साथियों वाष्पोत्सर्जन व जल की लीचिंग द्वारा हानि। तो लाइसीमीटर का जो प्रयोग करते हैं साथियों वाष्पोत्सर्जन व जल की लीचिंग द्वारा हानि, कि कितने वाष्पोत्सर्जन हुआ है, कितना जल का लीचिंग द्वारा हानि हुई है, तो ये सब पता लगाने के लिए साथियों लाइसीमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पर्सन है साथियों हमारा मैनोमीटर। तो मैनोमीटर का जो प्रयोग करते हैं साथियों जड़ का दाब, जैसे मान लिया
ये पता लगाने के लिए कि जड़ में कितना दबाव हुआ है, कितना वो उथली है, कितना क्या है, ये सब हमें ज्ञात करने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेनीमीटर। तो प्लेनीमीटर का साथियों अनियमित आकृति के क्षेत्र का मापन है साथियों। प्लेनीमीटर का जो उपयोग किया जाता है अनियमित आकृति के क्षेत्र को का मापन होता है इसके द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों, यह है पाइरेलियोमीटर। पाइरेलियोमीटर का जो प्रयोग करते हैं साथियों, सीधे सौर विकिरण डायरेक्ट सोलर रेडिएशन की मात्रा का मापक है साथियों पाइरेलियोमीटर यंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों पाइरेनोमीटर। देखो पाइरेलियोमीटर का प्रयोग सीधे सौर विकिरण या डायरेक्ट सोलर रेडिएशन की मात्रा का मापक है, और एक है साथियों पाइरेनोमीटर। इसका कुल वैश्विक सौर विकिरण टोटल सोलर रेडिएशन की मापक जो सीधा हम करेंगे तो पाइरेलियोमीटर, और जो कुल सौर ऊर्जा की मतलब कुल सौर विकिरण की जो मापक जो हम करेंगे टोटल, तो वो करेंगे पाइरेनोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, पिक्नोमीटर। तो पिक्नोमीटर का जो यूज किया जाता है साथियों, पिक्नोमीटर का मिट्टी का विशिष्ट गुरुत्वमान। तो मिट्टी का विशिष्ट गुरुत्वमान ज्ञात करने के लिए साथियों पिक्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों, पीजोमीटर। तो पीजोमीटर का जो प्रयोग करते हैं साथियों पानी के तल की गहराई ये पता लगाने के लिए साथियों कि पानी के तल की गहराई कितनी है। जैसे समुद्र से तल की गहराई इस तरीके से आपने देखा होगा, जब भी आप स्टेशन पर जाते हो तो जो वो लगा होता है बोर्ड सा कि ये स्टेशन है, उसमें लिखा रहता है समुद्र तल से इतनी गहराई, ये सब पानी। तो ऐसे ही पानी के तल की गहराई किससे मापते हैं साथियों, पीजोमीटर द्वारा हम ये पानी के तल की गहराई मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों, ये है हमारा फेदोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, समुद्र की गहराई मापने का जो काम करता है साथियों, मापने या नापने का जो काम करता है साथियों फेदोमीटर करता है। नेक्स्ट जो है आपका पोटोमीटर। पोटोमीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्सर्जन की मात्रा ज्ञात करने का जो यंत्र है साथियों पोटोमीटर है। और ये भी सही है आपका क्वेश्चन, एटमोमीटर। तो एटमोमीटर का जो यूज किया जाता है वायुमंडल में वाष्पीकरण की दर मापने का या नापने का यंत्र है एटमोमीटर। तो आई होप वीडियो काफी आपको यूजफुल लगी होगी, और आपका इस टॉपिक से रिलेटेड भी कम से कम 1% आपका यहाँ से पुटअप हो जाएगा। तो कम से कम अगर आप इसको 4 से 5 बार वीडियो को देख लोगे तो मैं नहीं मानता कि आपका इसमें से कोई पर्सन बचे, क्योंकि आपको लिखना नहीं है साथियों, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो चुनना है। अगर आप 4 से 5 बार वीडियो को देखोगे और इस टॉपिक को पढ़ लोगे, 100% मुझे विश्वास है कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड अपनी परीक्षा में सफलता पा लोगे। तो ऐसे ही वीडियो जो भी आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है या डिफिकल्ट टॉपिक लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उससे रिलेटेड मैं कोशिश करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज इस वीडियो में यहीं विराम करता हूँ वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।